दोस्तों रिसेंटली ग्रीस के अंदर एक बड़ा कानून लेके आया गया है जिसके तहत जो भी इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप ग्रीस के अंदर बनाई गई हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा है कि कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो ग्रीस के अंदर आए हुए थे, खास रूप से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, उनके द्वारा कई सारे इलीगल मॉस्क बनाए गए हैं। और अब ग्रीस की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनके मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि जो भी व्यक्ति ग्रीस के कानून को फॉलो नहीं करेगा उसको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने इलीगल मॉस्क बनाई हुई है ग्रीस के अंदर, तो पहले तो उस मॉस्क को बंद किया जाएगा और जिस व्यक्ति ने उस मॉस्क को बनाया है उसको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाएगा वापस अपने देश के अंदर। पूछा भी नहीं जाएगा क्यों, क्या, कुछ भी नहीं, ना ही वॉलंटरीली कोई टाइम दिया जाएगा। इस तरीके का कानून रिसेंटली ग्रीस के अंदर आया है जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया के अंदर हो हल्ला बचा हुआ है। कुछ लोग इस कानून को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड डालना होगा SRC10। इस कोड के जरिए ना आपको 50% तक के डिस्काउंट मिलेंगे, साथ में आपको मंथली एक्सटेंशन भी मिलने वाला है। तो अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी से जाओ, इस मंथली एक्सटेंशन का फायदा यहाँ पर उठाओ, इस ऑफर का फायदा उठाओ जो कि आपको केवल और केवल SRC10 कोड से मिलने वाला है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली ग्रीस के द्वारा रिसेंटली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, साथ में इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। बट उसको समझने के पहले समझना जरूरी है ग्रीस के बारे में। अगर आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप के अंदर यहाँ पर आपको ग्रीस दिखाई देगा। ग्रीस के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी है, लगभग 90%। उसके अलावा अदर क्रिश्चियन 3% है, जो लोग रिलीजन के अंदर मानते ही नहीं वो 4% है, और 2% इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ग्रीस आपको यूरोप का एकदम आखिरी देश देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको टर्की दिखाई देगा जिसका 3% भाग ही यूरोप में है, बाकी पूरा के पूरा टर्की जो है वो आपको एशिया के अंदर दिखाई देगा। इस ग्रीस का एक तरफ आयोनियन सी है तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर एजियन सी जो है वो देखने को मिलेगा। अब यही ग्रीस के अंदर इनके जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम है थेनोस प्लेवरिस, इनके द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति ग्रीस के कानूनों को नहीं मानेगा उसे हम इमीडिएटली ऑटोमेटिकली डिपोर्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, खास रूप से इलीगल मॉस्क बनाता है तो उसे इमीडिएटली सील और शटडाउन कर दिया जाएगा, और अगर ये इलीगल मॉस्क बनाने वाला कोई फॉरेन नेशनल है तो उसे इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ केस नोन एज एजियोस निकोलॉस केस, जो कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित होता है। बेसिकली एथेंस के अंदर ये एक रीजन है जहाँ पर एक इलीगल मॉस्क जो है वो बनाई गई थी एक बांग्लादेशी के द्वारा बिना किसी परमिट के। जब इस मॉस्क के अंदर रेड पड़ी तो उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली। उसके बाद में इस मॉस्क को इमीडिएटली सील कर दिया गया, और जो बांग्लादेशी नेशनल जिसके द्वारा इस मॉस्क को बनाया गया था उसको पहले जेल भेजा गया और फिर इमीडिएटली उसको डिपोर्ट कर दिया गया। उसकी जितनी भी परमिट थी वो सब रिवोक कर दी गई। कारण ये बताया गया कि बेसिकली इस तरीके से जो भी लोग परमिट के जरिए एथेंस के अंदर आते हैं या ग्रीस के अंदर आते हैं वहाँ पर इलीगल मॉस्क को क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके बाद में एक्सट्रीमिज़म फैलाते हैं। इस वजह से इस तरीके के एक्शन जो है वो इनको यहाँ पर लेने पड़ रहे हैं, और ये जो एक्शन लिए गए हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ 5224/2025, जिसके अंदर इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऑपरेशन के अंदर क्रिमिनल पनिशमेंट दी गई है। और अभी इस कानून को लगाया जा रहा है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो कि परमिट के जरिए फॉरेन नेशनल हैं और इस रीजन के अंदर आए हुए हैं। ग्रीस के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन नेशनल है और इस तरीके से इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाता है तो उसकी प्लेस ऑफ वर्शिप को इमीडिएटली सील कर दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने इस
इलीगल प्लेस ऑफ वर्शिप को बनाया है उसको इमीडिएटली प्रिजन के अंदर यानी कि जेल के अंदर भेजा जाएगा। उसके बाद में उसकी रेसिडेंस परमिट को रिवोक करके इमीडिएटली उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून तोड़ा है ग्रीस का तो उसको वॉलेंटरीली डिपार्चर के लिए एक पीरियड दिया जाता था। जैसे कहा जाता था कि आपने कानून तोड़ा है तो एक काम करो, आप 6 महीने के अंदर अंदर ग्रीस को खाली कर देना। अब वो टाइम नहीं दिया जा रहा, इमीडिएटली जेल में डाला जा रहा है और यहाँ पर डिपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। और जिसके बाद में अब इससे इफेक्ट कौन कौन होने वाले हैं थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ग्रीस के अंदर 60 से ज़्यादा इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं जो कि खास रूप से मॉस्क हैं और इन मॉस्क को जनरली बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के द्वारा ही यहाँ पर निर्माण किया गया है अकॉर्डिंग टू मेजर ट्विटर हैंडल मैग अपडेट्स। तो उनके द्वारा ये बात बताई गई है कि इट इज़ मेजरली ऑपरेटेड बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और 100 से ज़्यादा इस तरीके की और इलीगल साइट्स 2010 के बाद से बनाई गई थीं। अचानक से ये 2010 के बाद से उभरती हुई दिखाई देती हैं। अब इन इलीगल साइट से दिक्कत क्या है और सरकार यहाँ पे क्रैकडाउन क्यों कर रही है? सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि अधिकतर इलीगल साइट्स या तो बेसमेंट में है या अपार्टमेंट में है या वेयर हाउस में है या पार्किंग लॉट्स में है, जिसकी वजह से अर्बन प्लानिंग के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी कॉमनली दिखाई देंगी क्योंकि इंडिया के अंदर अर्बन प्लानिंग काफ़ी मिसमैनेज्ड है। बट ग्रीस के अंदर ऐसा नहीं है। ग्रीस के अंदर अर्बन प्लानिंग को जो अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती हैं और इसी वजह से वो लोग इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकतर जो इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पर वेंटिलेशन, टॉयलेट और सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं की गए, जिसके कारण से लोगों की जान मान की हानि होने का भी खतरा है। इसके अलावा देखो ग्रीस मैंने बताया कि एशिया के एकदम बॉर्डर स्टेट के अंदर है और जस्ट ग्रीस के बाद में आपको मेजरली मिडिल ईस्ट शुरू होता हुआ दिखाई देगा। टर्की और मिडिल ईस्ट के देश देखने को मिलेंगे जहां पर काफ़ी सारी इनस्टेबिलिटी है, जिसके कारण से कई सारे इलीगल माइग्रेंट ग्रीस के अंदर आ चुके हैं और ये इलीगल माइग्रेंट एक्सट्रीमिज्म वगैरह को प्रमोट करते हैं, ऐसा ग्रीक अथॉरिटी का कहना है। और इन एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने के लिए इसी तरीके से इलीगल मॉस्क वगैरह का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से ग्रीस का कहना यह है कि अब हम लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, इसीलिए जो इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको इमीडिएटली सील यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सिमिलर चीज़ें इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं? जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर भी कई सारे इस तरीके से इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड, वेंटिलेशन, इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। इवन कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो कि सरकारी हैं और कई सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप ने उनको इनक्रोच किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में इंडिया भी उनके खिलाफ ड्राइव चलाता है, पर अधिकतर वेस्टर्न देश जो हैं वो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बट ग्रीस का केस ये क्लियरली दिखाता है कि इट इज़ नॉट जस्ट केस ऑफ इंडिया, बल्कि वर्ल्ड के अंदर कई सारे देशों के अंदर इस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं और अर्बन प्लानिंग और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके से इलीगल प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हटाना। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अभी नोटिफिकेशन यूपीएससी का आ चुका है 2026 का। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, अगर आपको भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप 1-on-1 हेल्पलाइन के जरिए बातचीत कर सकते हो और समझ सकते हो कैसे आपके फॉर्म को भरना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। साथ में क्रैश कोर्स अगर आपको प्रीलिम्स का लेना है तो 7,999 के अंदर आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको कंप्रहेंसिव कवरेज तो दिया ही जाएगा, साथ में आपको प्रीलिम्स के और मेंस के टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो, आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।